बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। वो अक्सर आपने देखा होगा पीएसएल मैचेस के दौरान 50 या सेंचुरी होने पर एक ट्रक आता है, इसी किस्म का हॉर्न बजाता है। तो कुछ दिनों पहले मैं देख रहा था जैसे ये थोड़ा बहरानी कैफियत शुरू हुई, वैसे तो अभी ख़त्म नहीं हुई, लेकिन जैसे ही चीफ जस्टिस के मामले पर बहुत सारे लोगों को एतराज़ होना शुरू हुआ और लगा कि शायद वो मुश्किल में है, तो इसी तरह की एक बस जिसके ऊपर बंदयाल लिखा हुआ था वो किसी जगह पे फंसी हुई, तो उसको मीम्स बना बना के दिखाया जा रहा था। तो मैंने सोचा कि आज के फ़ैसले की मुनासबत से बता दें, थोड़ा हॉर्न शॉर्न बजा दें ताकि रास्ता दें, आइन अपना रास्ता बना रहा है खुद। खैर, इस व्लॉग में सबसे पहले आम पाकिस्तानी की हैसियत से चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये कोई सहाफ़ती हवाले से नहीं है या किसी और तरह से नहीं, क्योंकि फिर लोग कहते हैं अच्छा ये भी सहाफ़ी है, ये भी खुद को सहाफ़ी बोलते हैं क्योंकि लगता है कि एक किसी पार्टी की साइड पे आ रहा है। तो आम पाकिस्तानी की हैसियत से चीफ जस्टिस का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि आइन बचाया है आज उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। अब उनके फैसले पर अमल दरामद हो ना हो, कब होगा, ये एक बात की बात है, लेकिन जो दलेरी उन्होंने दिखा दी है उस पर आज मौर्रख ने उनका नाम तारीख में लिख दिया है और करोड़ों पाकिस्तानी इसके गवाह रहेंगे। मैं 22-24 करोड़ इसलिए नहीं बोलता कि कुछ लोग अभी भी हैं जो उनके इस फैसले को तस्लीम नहीं कर रहे। उनमें से कोई 20-25 लोग तो मैंने आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर देखे, वो एहतजाज कर रहे थे उनके ख़िलाफ़, इसलिए मैंने सारी आबादी को शामिल नहीं किया, लेकिन करोड़ों लोग उसके गवाह रहेंगे। चीफ जस्टिस ने मुनीर मूवमेंट में से बंदयाल मोमेंट का इंतखाब किया। ये मुनीर मोमेंट क्या थी, नज़रिया ज़रूरत क्या होता है, इस किस्म के सवालात आपके ज़हनों में अक्सर आते होंगे। इसको मैं नेक्स्ट व्लॉग में कोशिश करूँगा कि क्लियर कर सकूँ। लेकिन बात करते हैं आज की एक्टिविटीज़ के हवाले से। शाराह दस्तूर पर बिल्कुल एक दूसरे के करीब दो इमारतें कायम है, दरमियान में सिर्फ पार्लियामेंट है, एक तरफ सुप्रीम कोर्ट और दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर हाउस, और इन दोनों के दरमियान में पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। और इन दोनों इमारतों में मौजूद जो दो ताकतवर शख्सियात हैं, उन दोनों के दरमियान दूरी बहुत हद तक बढ़ चुकी है। और हुकूमत ने जो जंग इमरान खान के ख़िलाफ़ शुरू की थी उसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस तक ले जाने की एक कोशिश की है, और इस कोशिश में बड़ा जुआ खेल दिया और फ़िलहाल उसे नाकामी के सिवा कुछ नहीं मिला। राना सनाउल्लाह साहब जो इमरान खान के बारे में अक्सर आपको ये मिसालें देते नज़र आते हैं और बड़े ज़ोरों शोर से वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, जत्थे, इमरान खान जत्थे लेके अदलिया के ऊपर क्यों चढ़ा है, इस तरह की वो अक्सर बताते हैं। तो आज जब वो ख़ुद सुप्रीम कोर्ट आ रहे थे तो उनके दाएँ बाएँ क्या था, वो पोस्टर्स, वो लोग, वो ये सारा किस लिए था, और ऐसे आ रहे थे जैसे पता नहीं क्या करने वाले हैं। बजाय इसके कि हुकूमत इस मामले को खुश असलूबी से हल करती, आपने मुल्क की एक बड़ी ताकत को अपने ही खिलाफ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने बंद कमरों में तैयार किया गया जो एक पूरा स्क्रिप्ट था जिसके तहत आइन ख़त्म होना था, उसे बर्बाद कर दिया आज अपने फैसले से। अब हुकूमत के पास कोई कानूनी ऑप्शन नहीं बचा। कानूनी माहिरीन जिनसे हमारी बात हुई है वो कहते हैं कि अगर फैसले पर अमल ना हुआ तो एक साथ कई नाअहलियाँ होंगी। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया और बिल्कुल साथ दूसरी बिल्डिंग में काबीना का अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ साहब ने उसकी सदारत की, और जैसे ही ये इजलास शुरू हुआ थोड़ी देर बाद ज़राए से कुछ खबरें लीक कराई गई कि विफाकी काबीना ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला मुस्तरद कर दिया है और कहा है कि पंजाब में इलेक्शन कराने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला काबिले अमल नहीं है। फिर वही गर्दान रटी गई कि ये फैसला 3-4 का था, अकलियती है या अक्सरियती है, इसलिए इसके खिलाफ हर कानूनी ऑप्शन इस्तेमाल किया जाएगा। भाई मेरी एक बड़ी सिंपल सी बात है, अगर अकलियती है या अक्सरियती है ये तो बहस ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ शुक्र करें कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर बेंच बनाकर आप लोगों को सुन लिया, वरना आइन शिकनी पर सीधी सीधी आर्टिकल 6 की कार्रवाई भी शुरू हो सकती थी। आपने आइन की खिलाफ वर्जी की है। आपको सुप्रीम कोर्ट का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उन्होंने बेंच बनाकर आपको सुनने का मौका दिया, आपको बुलाया अपनी अदालत में, आपको दलाइल देने का मौका दिया। आप भूल जाएं कि ये 3-4 का फैसला है, 6-4 का फैसला है, अक्सरियती है, काजी फाइज ईसा साहब का कोई नोटिस आ गया, कोई फैसला आ गया, कोई सर्कुलर जारी हो गया, ये सारी चीज़ें सानवी हैं। असल चीज़ है कि आपने आइन और कानून से इनहराफ किया, इस पर आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू हो सकती थी। सुप्रीम कोर्ट ने आपको उससे बचाया है, आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए कम से कम चीफ जस्टिस का। एक चीज़ आइन में लिखी है कि नॉट लेटर देन 90 डेज, यानी 90 दिन से ज़्यादा नहीं, ये चीज़ आइन में लिखी गई है। ये भी नहीं लिखा गया कि 90 दिन या 90 दिन के आसपास, ये आइन में नहीं लिखा हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने आपको आर्टिकल 6 से बचाते हुए एक आइनी कवर दिया कि चलें अगर 90 दिन में नहीं हो सकता तो 30 अप्रैल तक करा लें। आपको 10-15 दिन इजाफी दिए, इसी चीफ जस्टिस ने दिए। आपको शुक्रिया अदा करने की बजाय आपने चढ़ाई कर दी जजेस के खिलाफ।
सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ आइन के ऊपर अमल दरामद किया। कहाँ है वो आइन, खोल के बताएं, क्या उसमें ये लफ्ज़ नहीं लिखा नॉट लेटर देन 90 डेज? तो आप किस तरह फिर 8 अक्टूबर तक ये मामला ले गए? अब करके दिखाएं आप आइन शिकनी, अब करें सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की खिलाफ वर्जी, फिर आइन खुद रास्ता निकालेगा। अगर आप यही चाहते हैं कि फिर एक साथ लाइन लगे नाहिलियों की और एक साथ कई तौहीन अदालत के नोटिस आए, तो आप ये शौक़ पूरा करके देख लें। अगर आप सिर्फ इसलिए इलेक्शन में नहीं जाना चाहते कि इमरान खान जीत जाएगा, तो इसमें चीफ जस्टिस का क्या कसूर, इसमें आईन पाकिस्तान का क्या कसूर, इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या कसूर? ऊपर से ये डर अलग लग गया कि अगर इमरान खान जीत गया तो पता नहीं जिंदा गाड़ देगा। और भाई नहीं गाड़ेगा जिंदा, ये कोई मजाक है कि जिंदा गाड़ देगा? एवं ही चंद साफियों ने आपको डरा के रखा हुआ है कि अगर इमरान आ गया तो ये कर देगा वो कर देगा। मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, बेशक जितने मर्जी लोग कहते हैं कि अब इमरान का रास्ता बंद, अब कभी नहीं आएगा, हमें भी बहुत लगता था कि अब इमरान कभी जाएगा ही नहीं। लोगों ने कहना शुरू कर दिया था कि 2027 तक पता नहीं कितने तक इमरान खान ही है, लेकिन नहीं हुआ ऐसा। कुछ लोगों को लगता था कि मुस्लिम लीग नून की सियासत में वापसी का रास्ता बंद दफन होगी, लेकिन रास्ता निकल ही आया ना। तो सियासी जब बातचीत होगी, जब बहुत सारे मौके ऐसे आते हैं, कभी कोई सियासी जमात इस्टेब्लिशमेंट को अच्छी लगती, कभी कोई अच्छी लगती, तो बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब भी इमरान को मौका मिले, मेरा नहीं ख्याल कि वो इस किस्म की इंतकामी कार्रवाई शुरू करेगा जो पिछले 11 महीनों में आपने की है। मुझे लगता है कि वो अभी भी कह रहा है कि मैं अपने कातिलों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ, तो बाद में वो कैसे आपको ज़िंदा गाड़ने तक जाएगा? तो मेरा ख्याल है एम ही डरने की आपने मत डरें आप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब आप तैयारी करें इलेक्शन की, और मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब को भी चाहिए कि वो आहिस्ता आहिस्ता अपना सामान लपेटना शुरू कर दें। आइन के मुताबिक अब पंजाब में इलेक्शन 14 मई को कराने का हुक्म तो आ गया। सबके जहनों में अभी भी सवाल है कि इस हुक्म पर अमल दरामद होगा या नहीं होगा, क्योंकि अदालत के तहरीरी फैसले में उन्होंने वफाकी हुकूमत को 10 अप्रैल तक 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को जारी करने का हुक्म दे दिया। कोई बहाना नहीं माना कि हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास फंड्स नहीं है। भाई 6000 अरब रुपए का टैक्स देती है पाकिस्तानी कौम आपको, उसमें से आपके पास 20 अरब भी नहीं है कि आप लगा सकें इलेक्शन कराने के लिए। बड़ी बड़ी स्कीमें, हल्कों में तरक्याती फ़ंड, लैपटॉप के लिए 10 अरब, तो इलेक्शन के लिए 20 अरब नहीं है। तो अदालत ने किसी तरह से इसको जस्टिफाई नहीं होने दिया और फैसले में कहा है कि इलेक्शन कमीशन फ़ंड्स की वसूली की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा कराए, और अगर फंड नहीं दिए तो उस सूरत में अदालत मुनासिब हुक्मनामा जारी करेगी। मेरी नज़र में यह मुनासिब हुक्मनामा क्या हो सकता है? ये एक बड़ी पेशरफ्त भी साबित हो सकता है तौहीन अदालत के एक नोटिस की सूरत में भी, और वफाकी हुकूमत को या हुकूमत के सरबरा को तौहीन अदालत का नोटिस मिल सकता है कि अदालत के हुक्म के बावजूद फ़ंड क्यों जारी नहीं किए गए। जितना मर्जी आप कह लेंगे फ़ंड नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। 14 दिन की ताख़ीर हुई ज़रूर है, लेकिन पंजाब का इंतखाबी शेड्यूल बिलाखिर बहाल कर दिया गया है। सूबे के चीफ सेक्रेटरी और आईजी को भी ताउन की यकीनदानी कराने का कहा गया है। ये नहीं है कि बस अब ज़मान पाक के आसपास ही चढ़े रहें, जो आपका काम है करने के लिए, जिसके लिए आपको तैनात किया गया निगरान हुकूमत को, जो चीफ सेक्रेटरी हैं, जो आईजी हैं, अब वो असल काम की तरफ आएँ। आज सुप्रीम कोर्ट ने अपने अज खुद नोटिस केस में जो 3-4 का हुकूमती दावा था उसे भी मुस्तरद कर दिया, और साथ ही जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो अज खुद नोटिस से मुताल्लिक फ़ैसला था जिसकी वजह से आइनी बहरान पैदा हुआ, वो फैसला भी गैर मौसर करार दे दिया गया है। उसी दिन यानी आज ही के दिन सुप्रीम कोर्ट ने हाफिज़ कुरान को मेडिकल दाखिले में 20 इजाफी नंबर देने का वो केस, जिसमें काजी फाइज ईसा साहब ने ये रिमार्क्स दिए थे, ये फैसला दिया था आज खुद नोटिस से मुताल्लिक, वो केस ही निपटा दिया और उनके मुतनाज़ फ़ैसले को ख़त्म कर दिया। यानी सुप्रीम कोर्ट का 6 रुकनी बेंच आज ही इस केस की समाअत कर चुका है और जस्टिस काजी फाइज ईसा का जो अबूरी हुक्म था उसे ख़त्म कर दिया गया। 6 रुकनी बेंच ने करार दिया है कि आज खुद नोटिस गैर मौसर होने पर निपटा दिया जाता है, इसलिए अब हुकूमत के पास उसका भी कोई जवाब बाकी नहीं रहा, और ना ही अब प्रेसिडेंट आरिफ अलवी आपको फौरी तौर पर रेस्क्यू करने वाले हैं, क्योंकि वहाँ पर भी कुछ बड़ा सोचा जा रहा है। उसके बारे में कुछ इतलात हैं लेकिन अनकन्फर्म्ड है, इसलिए मैं यहाँ पर शेयर नहीं कर रहा। इस सारी सूरत हाल में दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को जो मुतफ़िका आइन देने वाले जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, आज ही के दिन उनको फांसी दी गई थी, जिसे उर्फ़ आम में जुडिशल मर्डर कहा जाता है कि जुडिशल मर्डर था, वो ठीक नहीं था फैसले के आज के दिन का जो फैसला आया, उसके जो हामी लोग हैं वो कहते हैं कि अदालत ने आइन बचा लिया उसी रोज़ जिस दिन इस मुल्क को आइन देने वाले का जुडिशल मर्डर हुआ, जबकि जो फैसले के मुखालिफ हैं वो कहते हैं कि आज 4 अप्रैल को ही अदलो इंसाफ का कत्ल हुआ। ये एक बयानिया बनाया जाता है। मैं समझने से कासर हूँ कि एक चीज़ आइन में जब लिख दी गई, वाज़े तौर पर लिख दी गई, आप उससे इनहराफ करते हैं
तो बाकी सारी सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग तो एक अलग तरफ है ना। मैं तो कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को जाना ही नहीं चाहिए था, उसी दिन पहले दिन आर्टिकल 6 की कार्रवाई शुरू करते, ना टांगते आप, बेशक बाद में राय देते, लेकिन एटलीस्ट ये कार्रवाई शुरू होती और बहुत सारे लोगों को पता चलता कि सुप्रीम कोर्ट के पास क्या पावर है। अभी तहम्मुल का मुजाहरा किया गया तो आप कहते हैं कि आइन का कत्ल हो गया। खैर, जाते जाते एक और ख़बर ये कि सुप्रीम कोर्ट के आज के फैसलों के नतीजे में अब फुर्तियाँ चेक करें। इलेक्शन कमीशन ने मुशावरती इजलास तलब कर लिया, कल सुबह 11 बजे होगा। मैं 1000 बार ये टिकर्स देख चुका हूँ टीवी चैनल्स पे चलते हुए। इलेक्शन कमीशन ने इजलास बुला लिया, इलेक्शन कमीशन मुलाकात करने चला गया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने ये कह दिया, वो कह दिया। ये सब की सब सिर्फ आंखों में धूल झोंकने के लिए आनियाँ जानियाँ, नथिंग एल्स। आपने कुछ करना है करके दिखाएं। ये इजलास बुला बुला के आप सुप्रीम कोर्ट को भी बताते हैं कि जनाब हम कुछ कर रहे हैं, लेकिन इख्तियारात पता नहीं आपके पास हैं नहीं है, आप कर सकते हैं नहीं कर सकते, या आपने सिर्फ उन्हीं की बात माननी है पीडीएम की, जो आपको कहते हैं आप सारा एज इट इज़ वही सारा कुछ कर देते हैं। अगर आपके अपने इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होता तो कभी भी यहाँ तक नौबत ना आती, ये बहरान कभी भी पैदा ना होता। ये इलेक्शन कमीशन ना अगर उस दिन शेड्यूल को मनसूख करता तो आज ये सूरत हाल ना होती। पाकिस्तान इस वक्त जिस सिचुएशन पे, जिस दोराहे पे आके खड़ा है, ये कोई अच्छी बात नहीं है पाकिस्तान के लिए। एक तरफ ख़बरें एमरजेंसी की, अल्लाह ना करे, वैसे तो ऐसे कोई हालात नहीं कि एमरजेंसी लगे या ऐसी कोई सिचुएशन हो, लेकिन अगर इस तरह की डिस्कशन करने तक भी अगर नौबत आ गई है तो क्यों आई है? क्या पाकिस्तान के इतने गए गुजरे हालात थे? क्या इतने हम बहसियत कौम, इतना हम इंतशार आ गया कि जनाब एमरजेंसी लगानी पड़ जाए? खैर, अल्लाह करे कि अभी भी मौका है, आखिरी मौका है अभी भी, कि इन आनियों जानियों की बजाय कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाएं, इलेक्शन कराएं और आवाम के फ़ैसले को तस्लीम कर लें। आवाम इमरान खान को मौका देती है, उसे आने दें। अगर आपको देती है तो इमरान खान को चाहिए कि आपको आने दें। मुझे जो कि मुश्किल लगता है कि आपको मौका फ़िलहाल मिलने नहीं लगा, क्योंकि मार्जिन बहुत ज़्यादा 93% और पता नहीं कितना। एनीवेज़, मैं तो वो नहीं कहता इतने प्लस इतने 100, वो तो उससे भी ज़्यादा चले जाएंगे, लेकिन स्टिल पॉपुलैरिटी पीक पे है, उसके लिए कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले मैं इमरान खान को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट या सियासी जमातें या जो स्टेक होल्डर्स हैं वो खाली बस एक शख्स को पावर से बाहर करने के लिए इतना कुछ कर रहे हों। तो आवाम की सुन लें, और जिस सिमत में आवाम जाना चाह रही है अपने आप को भी उस सिमत में ले जाएं, ताकि सारे इकट्ठे होकर पाकिस्तान को आगे लेके बढ़ें। आज तक के लिए इतना, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।